हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिलाजीत के बारे में। यकीन मानिए, शिलाजीत एक ऐसा पदार्थ है जिसके बारे में बहुत भ्रम है, तो आज इस भ्रम को हम दूर करेंगे। शिलाजीत का नाम आते ही आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि ये सेक्स संबंधित रोगों में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में शिलाजीत के लिए जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो हैं सर्व व्याधि विनाशनम। इसका मतलब होता है जितने भी साध्य रोग हैं उन सभी को ठीक करने में किसी न किसी तरह से उपयोगी है शिलाजीत। तो आइए आज जानते हैं हम शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत जो है ये हिमालय की ऊंचाइयों पर सूर्य की गर्मी के कारण जो चट्टानें हैं उनसे जो स्राव निकलता है वो शिलाजीत होता है। शिलाजीत के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पानी होता है 9.5%, नाइट्रोजन होता है 1.3%, कार्बोनिक एसिड होता है 36%, चूना होता है 7.8% और माइका होता है 1.35% और अर्थ होती है 34.65%। ये इसका ब्रॉड कंपोजिशन है। जब हम इंडिविजुअल इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80 से ज़्यादा अवयव हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो शिलाजीत को बनाते हैं। शिलाजीत जो है ये काला और गाढ़ा होता है जब निकलता है, और ये शुद्ध नहीं होता। जैसा हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वैसा इसको यूज़ नहीं करते। बहुत सारी आयुर्वेदिक विधियां हैं जिनके द्वारा सबसे पहले शिलाजीत को शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करने के बाद फिर शिलाजीत को प्रयोग में लाया जाता है। तो जो शिलाजीत है उसकी शुद्धता की पहचान कैसे हो? बहुत साधारण से तरीके हैं। जब आप शिलाजीत को जलाएंगे तो उसमें से धुआं नहीं निकलेगा, और जब जलेगा तो उसकी आकृति जो है, जो उसकी इमेज है वो लिंग जैसी हो जाएगी, शिवलिंग जैसी हो जाएगी। और जब आप पानी में डालेंगे शिलाजीत को तो वो नीचे बैठ जाता है। तो ये कुछ पहचान है जिससे आप पता कर सकते हैं कि शिलाजीत जो आपने परचेज़ किया है बाज़ार से वो शुद्ध है या नहीं है। और जिस शिलाजीत में गौमूत्र की गंध आती है वो शिलाजीत आयुर्वेद में सबसे उत्तम माना गया है। उसके गुण जो हैं वो सबसे उत्तम माने गए हैं। शिलाजीत जो है ये अम्ल रस प्रधान होता है, खट्टा होता है और स्वाद में कसैला होता है। और जब ये पचता है शरीर में तो पचने के बाद इसका जो स्वाद है वो कड़वा हो जाता है। शिलाजीत सर है, सर का मतलब होता है गतिमान है, और अपनी इसी गुण के कारण ये शरीर के हर सेल तक पहुंचता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाता है। और जब आप शिलाजीत का प्रयोग करना चाहते हैं तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि अगर आप अपने शरीर को विरेचन और वमन आदि विधियों के द्वारा, आयुर्वेदिक जो विधियां हैं उनसे शुद्ध कर लें शरीर को, तो उसके बाद जब आप शिलाजीत का प्रयोग करेंगे तो इसका जो असर है वो बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, जितने भी साध्य रोग हैं जिनको के ठीक किया जा सकता है उन सभी में शिलाजीत का प्रयोग किया जा सकता है, और शिलाजीत उन सभी में किसी न किसी रूप में लाभप्रद है। लेकिन अभी हम कुछ विशेष गुण देखते हैं इसके, जहाँ जहाँ इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहले तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, बिकॉज इसमें फुल्विक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में 60 to 80% होता है। तो जरा और मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है इसे। जरा और मृत्यु को जीतने का मतलब है ऐसा नहीं कि आप मरेंगे नहीं या बुढ़ापा नहीं आएगा, लेकिन जो आपकी आयु है वो स्वस्थ होगी, आप बीमारियों से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। ये ज्वर में काम आता है, जो फीवर जिसको बोलते हैं, बुखार अगर हो जाए तो उसमें काम आता है। ये खून की कमी में काम आता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अच्छी है। किसी के खून में अगर आयरन की मात्रा ज़्यादा हो तो उसको शिलाजीत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या अगर करना भी हो तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ये एनीमिया को दूर करता है, पांडु रोग में काम आता है। जनरल जो वीकनेस है हमारे शरीर की उसमें ये बड़ा अच्छा काम करता है। शरीर में एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है, जनरल वीकनेस को दूर करता है, और जो शरीर में कहीं भी सूजन है उसको कम करने का काम करता है। प्रमेह अगर है, प्रमेह या डायबिटीज़ उसको आप समझ सकते हैं, तो डायबिटीज़ में इसका बड़ा अच्छा रोल है।
अगर मंदग्नि है किसी को, मंदग्नि का मतलब होता है पेट से संबंधित विकार हैं, खाना पचने में उनको परेशानी होती है, तो उस केस में ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर पाइल्स के लिए बड़ा उपयोगी माना गया है, और मोटापे को कम करने में भी शिलाजीत जो है वो बड़ा कारगर माना गया है। अगर किसी को टीबी है तो उसमें भी ये अच्छा काम करता है, और सेक्स संबंधित जो परेशानियां हैं उनमें तो ये अच्छा काम करता ही है, क्योंकि ये सभी धातुओं को पुष्ट करता है, तो उसमें शुक्र धातु भी आती है, उसको भी ये पुष्ट करता है। तो बहुत सारी और बीमारियां हैं जो जहां शिलाजीत का प्रयोग हो सकता है, और अगर आपको कोई रोग विशेष है जिसमें आप शिलाजीत का प्रयोग करना चाहते हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह कर लें, बिकॉज़ वो आपको सही गाइड कर देगा कि कितना लेना है, कैसे लेना है, किस और औषधि के साथ लेना है, तो वो सारी जानकारी आपको अपने अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल जाएगी। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम शिलाजीत को 7 हफ्तों तक या 2 महीने तक प्रयोग करते हैं, तो ये इसके प्रयोग की उत्तम मात्रा मानी गई है। मतलब 2 महीने में ये शरीर को जो पूरा पोषण देना है, जो चेंजेस लाने हैं, उसमें ये परिवर्तन लाने में मददगार होता है। अगर आप इसको 1 महीना या 3 हफ्ते तक लेते हैं, तो इसको मध्यम मात्रा माना गया है, और अगर आप 7 दिन तक इसका प्रयोग करते हैं, तो ये हीन मात्रा माना गया है। 7 दिन से कम अगर आप प्रयोग करते हैं, तो फिर इसका कोई विशेष लाभ आपको नहीं होगा। और जब शिलाजीत आप प्रयोग कर रहे हों, तो शिलाजीत के साथ जो भोजन है वो हल्का खाना चाहिए, जो आसानी से पच जाए ऐसा भोजन हो, और उसमें भारी या विदाह या जलन पैदा करने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं वो ना हो, जैसे उड़द की दाल है, खट्टा दही है, इस तरह के प्रयोग ना करें, और ज़्यादा तला भुना इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल ना करें, तो जो शिलाजीत है उसका असर बहुत अच्छा होता है। शिलाजीत को दूध के साथ लिया जा सकता है, शहद के साथ लिया जा सकता है, या पानी के साथ भी लिया जा सकता है। और शिलाजीत को दिन में आप 250 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं। सुबह खाली पेट आप इसको ले सकते हैं, या खाली पेट अगर नहीं लेना है तो आप फिर इसको खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रात को सोते वक्त भी आप शिलाजीत को ले सकते हैं। तो ये था शिलाजीत के बारे में। अगर शिलाजीत को लेने से कभी कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो उस केस में घी और काली मिर्च का इस्तेमाल करके उन समस्याओं का निदान किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि शिलाजीत के बारे में जो आज जानकारी आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर दें, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें, और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हृदय से आप सबका आभार।